बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पे हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, आज चलिए, तो ये हेडिंग है हमारी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए, हम पहले दो कंडक्टर यानी दो वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, एक का नाम रख दें ये पी क्यू और दूसरे का नाम रख दें आर एस। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और कितनी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस की। ये एक दूसरे से स्मॉल आर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। आप ये जानते हो कि अगर हम इसमें करंट I1 फ्लो करा दें, इसमें करंट I2 फ्लो करा दें, तो ये कहलाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी कहलाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसलिए हेडिंग है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी फोर्स लगना है। तो आप जानते हो कि राइट हैंड थंब रूल होता है कि जब किसी वायर में ऐसे देखो करंट फ्लो होती है, तो जो हमारी कर्व फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे, फोर्स के डायरेक्शन को चेक कर लें कि हमारा जो होता है करंट किस तरफ लग रहा है, मतलब फोर्स किस तरफ लग रहा है, किस तरफ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखो ये, अगर इसमें हम करंट I फ्लो कराएं, तो जब करंट ऐसे I फ्लो करेगा, तो ये देखो फिंगर ऐसे, फिंगर इस तरह से है। अगर फिंगर का डायरेक्शन ये है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगा, जो पॉइंट वाइड है। यहां पे अगर पॉइंट वाइड है तो आउटवर्ड हो गया, ये आउटवर्ड हो गया। और ऐसे चलेगा, देखो करंट है ये आउटवर्ड हो गया, ऐसे जाएगा तो ऐसे क्रॉस, और ये देखिए इनवर्ड, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी। इसका मतलब इस वायर आरएस वायर के इब्री पॉइंट पे, यहाँ पे इस करंट I1 के कारण यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते जाएं, ये क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इस तरह से इनवर्ड होगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है जानते हैं, I1 करंट फ्लो कराने के कारण। तो I1 के कारण ऐसा हो गया। अब देखिए, अगर इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए। जब इसमें हुआ तो ऐसे वायर के रंग जानते हैं कि ऐसे अगर कर्व फिंगर ले लें, तो इस तरह से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो देखिए इस तरह से आपका आएगा, इस तरफ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये से देखिए राइट हैंड थंब रूल से, तो ये फिंगर देख करंट I के डायरेक्शन, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और ऐसे क्रॉस जा रहा। लेकिन जब इसमें करंट लेंगे तो I2 का करंट डायरेक्शन, अब ये इधर आउटवर्ड और इधर क्या होगा, यहां कहीं क्रॉस जाएगा। क्रॉस का मतलब है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और यहां पे आउटवर्ड हो जाएगी, यानी इसके इब्री पॉइंट पे ऐसे पॉइंट वाइज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, ये। अब इसी के कारण हम फोर्स को दिखाएं, फोर्स का हम चेक कर लें कि इस पर अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहे हैं तो फोर्स कैसा लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हम जो दे रहे हैं ये कहीं भी आप पढ़ेंगे, कोटा में भी पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा ऐसे कांडों उससे ज्यादा आप पाएंगे
केवल समझने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देखो करंट आई, जब ऐसे I1 देखो इस तरह फ्लो कराने पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे देखिए इस क्रॉस जा रहा है, इसने किया तो ये आउटवर्ड आ रहा है, या इधर क्रॉस जा रहा है, यानी इसके कारण इस पर आउटवर्ड और इस पर इनवर्ड हो गया, और इसके कारण इधर आउटवर्ड, तो ये इस पर क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, ठीक है। ये इनवर्ड की पोजीशन हो गई। अब यहां से हम ये कहें, चलो भाई फोर्स के डायरेक्शन को देख लें। जब फोर्स के डायरेक्शन को हम कैसे देखेंगे, अगर ये देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, यदि हम अपने थंब के पास वाले दोनों फिंगर को इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं कि फर्स्ट फिंगर हमारी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये जो होती है करंट आई के डायरेक्शन को, और ये जो होता है थंब जो होता है फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो आपका पॉइंट वाइज यहाँ पे देख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, और करंट ऐसे है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ऐसे लगाएंगे तो ये देखिए सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि करंट आप ये आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपके डायरेक्शन में होना चाहिए, और ये देख करंट I1 ऐसे है, तो फोर्स थंब के तरफ लगेगा, देखिएगा इस तरह से, ठीक है। ये आपका पॉइंट वाइज है, तो इसका मतलब है आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट आई ऐसे इस डायरेक्शन में, और ये क्या कर रहा है भाई, फोर्स के डायरेक्शन। तो यहाँ पे कैसा फोर्स लग जाएगा, फोर्स ऐसे लग जाएगा, F इस तरफ डायरेक्शन फोर्स लग गया। दूसरी तरफ इसमें देखिए, चलो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस, तो ये देखो क्रॉस ले लिया, अंदर की तरफ जा रहा है, ये I2 करंट I2 का डायरेक्शन, ये फोर्स ऐसे, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इस पर कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से किसी एक का अगर हम डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन जब क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे, यानी I1 इधर जा रहा है, I2 इधर आ जाएगा, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल कर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का लॉ लगा के देखेंगे, तो एक दूसरे को ही क्या हो जाते हैं भाई, रिपल कर जाते हैं। अब देखना है क्या है, इसमें फार्मूले को हमें फाइंड करना है कि फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक तो ये क्लियर बात हुई कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, रिपल करते हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है ना। तब अब आइए देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो देखो, अब इसमें करंट कितना फ्लो करा है, I1, करंट I1 अगर आप फ्लो कराओगे, ठीक है, करंट I1 अगर यहाँ पे फ्लो करा रहे हो, तो इस करंट I1 के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड अगर B है, तो क्या होगा भाई, ड्यू टू करंट I1, देखिए है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ये देखिए PQ पे कितना करंट I1, ड्यू टू करंट I1, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट RS, ठीक है, जनरेटिंग जो आपका जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये किस पर होगा, RS पे होगा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये भी है, लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा फार्मूला, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसमें करंट क्या है, I1 फ्लो हो रही है, और डिस्टेंस क्या है R, क्योंकि I1 करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, इसलिए इसकी डिस्टेंस R है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आपका क्या हो जाएगा भाई, I1 बाई R। क्लियर बात। अब देखो एक चीज, ये देखो अब यहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये चीज यहाँ पे करंट I2 हो गया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये एक वायर यहाँ पे देखो RS है, RS में करंट I2 है, तो फोर्स देखिए, आप जानते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है, और वो फोर्स का फार्मूला होता है
क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2, किस मैग्नेटिक फील्ड में, B में, और इसकी मान लो लेंथ L हो जाएगी, तो F इज इक्वल टू I2BL हो जाएगा। अब देखो यही मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ B की वैल्यू आप रख दो, तो F इज इक्वल टू हमारे पास I2, अब यहाँ पे ये I2 हो गया, B की वैल्यू क्या है यहाँ से रख लें, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा I1/R इंटू आपका L है ही है, ठीक है, यहाँ पे इंटू L है। अब L को यहाँ पे डिवाइड कर लो, ठीक है, L को आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, F अपॉन L, यहाँ पे F/L, ये L कहाँ डिवाइड हुआ, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1/I2 अपॉन R हो जाएगा, कितना आ जाएगा, क्या, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब ये कहा जाए कि अगर यहाँ पे इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है, I1 इज इक्वल और R इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर ले लें, ठीक है, और L भी 1 मीटर कंसीडर कर लें, यानी यूनिटी हो जाए सब, ठीक है। तो अब क्या होगा कि F इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन कितना, 2 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10⁻⁻, कितना, 7 न्यूटन पर मीटर लिखेंगे इसको, इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूनिटी बाई 1 यूनिटी लेंथ है। तो अब ये कहना इसका है, अगर किसी वायर में यूनिटी एम्पियर की करंट यूनिटी डिस्टेंस पे रख करके पैरेलल ही रख करके जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो इसके पर यूनिट लेंथ पर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है, कितना भाई, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का क्या करता है, फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में पूछे जाने वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक है।